नमस्कार दोस्तों। अघोर तंत्र रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने चुड़ैल साधना की और चुड़ैल सिद्ध की। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही रोचक कहानी है। तो कहानी इस तरह स्टार्ट होती है दोस्तों। ये विधि मैंने पूरे अपने गुरुजी से पहले जान ली थी कि चुड़ैल विद्या चुड़ैल सिद्ध करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और अगर चुड़ैल सिद्ध हो जाए तो उससे उच्चाटनम, वशीकरण, किसी को मारन, भेदन आदि क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही चीज़ें करने के लिए मैंने ये चुड़ैल साधना स्टार्ट की और सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा ली और अगले दिन कुछ सामान लेकर जैसे बकरे का कलेजा हो गया, उस बकरे का मांस हो गया, रक्त रक्त हो गया, गड़बे में रक्त लेकर, इत्र लेकर, धूप लेकर, सरसों का तेल और दीपक लेकर और अन्य चीज़ें लेकर गुरुजी से भस्म लेकर मैं शमशान की ओर निकल पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये जो चुड़ैल सिद्ध करनी होती है, ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी कि ये एक तो 12 बजे की बात होती है, और तो और इसके लिए अगर अमावस्या का दिन हो तो मतलब अति उत्तम। और जो शमशान जगह होती है ना, शमशान या एकांत में, शमशान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे मतलब कोई भी आए जाए नहीं, किसी की नज़र तक नहीं पड़े, एकदम वीराना। और शमशान भी ऐसा होना चाहिए कि जो जिस सीमेंट वाला नहीं हो, पुराने नहीं होते वो मिट्टी मिट्टी वगैरह में मतलब वो जला देते थे वैसे। जी हाँ दोस्तों, वैसे। तो यही मतलब सब चीज़ें जानकर मैं चल पड़ा 12 बजे के बाद। और मुझे स्पेशली गुरुजी ने बोला था कि ये जो चुड़ैल सिद्धि करनी है, एक तो जाऊंगा मैं अकेला, दूसरा ये नग्न अवस्था में करनी है। जी हाँ दोस्तों, और जिस दिन ये चुड़ैल साधना करनी है उस दिन शनिवार हो, वो भी अमावस्या वाला, और उस दिन स्पेशली नहाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यही चीज़ें जानकर चल पड़ा 12 बजे के बाद। तो सबसे पहले मैंने सुरक्षा घेरा लगाया। सुरक्षा घेरा मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब चौड़ा लगाया, क्योंकि कई बार होता है कि ये चीज़ें मतलब बहुत तंग करती हैं, आपको खींचती हैं जब आपका ध्यान लगा होता हो। तो कई बार पता नहीं होता है, तो ये चीज़ें खींच लेती है आपको, बार बार खींच ले। तो रात का समय है, अगोर क्रिया कर रहे हो आप, कोई पता थोड़ी ना है कि मृत्यु वगैरह ऐसे हार्ट अटैक से डर के कारण ही मृत्यु हो जाए, 100% चांस नहीं होते। तो मेरे गुरु ने मेरे को पहले बताया कि जो सुरक्षा घेरा है वो मतलब अच्छा चौड़ा लगना है। सुरक्षा घेरे के बाहर मैंने जो गुरु जी ने मेरे को एक विशेष प्रकार की ऊदी दी थी। ऊदी मतलब एक राख वगैरह होती है जो वो खुद के धूनी लगाते थे। तो सुरक्षा घेरे के बाहर मैंने वो धूनी मतलब जैसे एक प्रकार के लक्ष्मण रेखा ही गोल गोल लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। ठीक है, डबल सिक्योरिटी कर ली मैंने। देखो दोस्तों, इन चीज़ों में कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे नॉर्मल नहीं होती। ये बड़े लोग बड़े मजाक समझते हैं इन चीज़ों को, कि मतलब आप ऐसे एक दिन में चुड़ैल सिद्ध कीजिए, बस ये मंत्र होगा, आपने ये क्रिया करनी है। उनको सुरक्षा घेरा भी वो मतलब यूट्यूब पे देख के बनाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलूँ, क्या कभी भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत से चांस होते हैं कि आप मतलब पागल हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद मैंने जो अंतर सुरक्षा घेरा था उसके अंदर बैठा मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं नग्न हुआ, पूरा नग्न हुआ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने बाहर फेंक दिए, और बाकी जो सामान था ना, सबसे पहले मैंने धूप लगाया। उसके बाद मैंने इत्र छिड़का। जो मांस था ना, कलेजा, वो मैंने पात्र में रखा। 2 पात्र ले आया था, और जो खून था ना, खून, वो भी मैंने एक बर्तन में मतलब सामने रख दिया, खून भी। ठीक है, और जो सरसों का दीपक था ना, उसको मैंने जला दिया, और उत्तर की तरफ मुख कर कर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर की तरफ मुख कर कर, या तो अपने बिराने जगह में, या मैं तो मतलब शमशान में ही गया था,
तो उत्तर की तरफ मैंने मुँह कर कर सबसे पहले मैंने गुरु जी से आज्ञा ली। तो भगवान शिव को मतलब नमस्कार किया, क्योंकि सब मतलब तंत्र के भगवान ही वही हैं, तो मतलब सब चीज़ों के भगवान वही हैं, तो उसको उनको मैंने प्रणाम किया और यही बोला कि मेरा मतलब चुड़ैल सिद्धि करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने मतलब गणेश जी का थोड़ा सा मतलब मंत्र वगैरह वो किया कि मतलब कोई विघ्न वगैरह नहीं आए। उसके बाद मैंने शमशान काली होती है उनको नमस्कार किया। और उसके बाद जो मैंने गुरु मंत्र का एक माला फेरी जो 108 बार होती है, और उसके बाद मैंने जो चुड़ैल है हाथ में कड़वा लिया पानी का, और संकल्प किया सबसे पहले कि मैं इतने टाइम जप करने जा रहा हूँ। वो चुड़ैल जो भी मतलब इस स्थान में चुड़ैल वगैरह हो शमशान में वो मुझे जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए, और उसके लिए मैंने मतलब भोग भी रखा है। तो जैसे ही मतलब कि क्या बोलते 3-4 माला हुई ना दोस्तों, तो मैंने आंख बंद करके बैठा था उत्तर की तरफ। तो उसके बाद मेरे को अनुभव होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले 2-3-4 बंदे आ गए। 2-3-4 बंदे कौन थे? वो मेरे गाँव के थे। वो मेरे को मैं आ गए तो बेशक मैंने अकेला था, नग्न था। मेरे को गुरुजी ने शेष बोला था कि मतलब इसके लिए मतलब जिगरा चाहिए। अगर किसी चीज़ को प्रेत को सिद्ध करना है, मतलब चुड़ैल को सिद्ध करना है, तो बहुत जिगरा चाहिए, ठीक है। तो बहुत से मतलब ड्रामे होंगे जब तू ये चीज़ करेगा, तो तेरे को अकेली करनी पड़ेगी। और तो मैं समझ गया था कि ड्रामे तो नहीं है, तो झेलना तो पड़ेंगे। मेरे को बड़ा वो था कि नहीं नहीं मैं भी करूँगा, एक दिन मैं भी करूँगा, मतलब देख लेते हैं, करो या मरो। तो फिर हो गया 3-4 माला की, और 3-4 जने आ गए एकदम मतलब आ गए। और मैं मंत्र जप कर रहा था और मेरी आंखें खुली। अब डर तो बेशक बंदा डरता नहीं है, पर है तो भगवान थोड़ी ना कि ऐसे डरे ही नहीं एकदम। मैं खुल गया और देखने लग पड़ा। तो एक्चुअली वो मेरे गांव के बंदे थे, ठीक है। 12 बजे के बाद तो वो मेरे मतलब बुजुर्ग थे। गाँव के बुजुर्ग होते हैं, तो देखिए अगर आप गांव में रहते तो आप बुजुर्गों में की थोड़ी बुजुर्ग जो होते हैं उनकी मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैं डर गया। मैंने बुला कर इन्होंने मतलब चलो मेरे घर बताते कोई बात नहीं, लेकिन समाज में अगर बता दे तो समाज गलती समझता है कि ये मतलब गलत काम क्या कर रहा था उधर रात के 12 बजे, वो भी नंगा होके, ये पागल है। या और भी चीज़ें हो सकती थी, आप समझ सकते हो। तो मैं डर गया, पर मैंने मंत्र जप कर ही रहा था, ठीक है। मंत्र जप मैंने नहीं छोड़ा, मैं देख रहा था उनको। वो एक उनका जो बुजुर्ग था, 2-3 बुजुर्ग, वो डंडा लेके चले थे और मेरे मुंह पे टार्च लगाने लग पड़े। मैं जिस अवस्था में बैठा था ना, वैसे ही बैठा था चौपड़े लगा कर, मैं नहीं हिला। टॉर्च लगा रहे तो मैं देख रहा था उनको, घूर रहा था कि बेवकूफ़ी कर रहे हो यार, मैं कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद वो मेरी मतलब गुप्त अंग में टॉर्च लगाने लग पड़े, और मेरे को मतलब थोड़ा सा मैं बोला यार ये क्या है तरफ डरता ही है यार बंदा, मैं क्या कर रहे हैं बेवकूफ़। तो बोलते क्या कर रहा है तू? मैं बोला मैं कुछ नहीं बोला, मैं अपना मंत्र जप कर पड़ा। मेरे को पता था इनके साथ बैठना है। पहली बात तो ये मेरे गांव के बंदे हैं ही नहीं, ठीक है। दूसरा बात, इनके साथ बैठना नहीं है। मेरी जो जो मैं क्रिया कर रहा था उसको मतलब थोड़ा सा मतलब बेकार करेंगे, मेरे को पता है। मेरे को अगर मैं रुक गया, मेरा ध्यान भटक गया और फिर मेरे को उठना पड़ेगा वो वगैरह वगैरह। असल में वो मेरे को उठाना चाहते थे वहाँ से, तो वो मेरे को बोलते अभी तेरे को घर में तेरे घर में बताते, तेरे माँ बाप को लेके आते हूँ, तू उठता कि नहीं? वो क्या है तूने बकरे का मांस और वगैरह इकट्ठा करके दीप वगैरह क्या कर रहा है तू? बड़ा तांत्रिक बना है पागल कहीं का, उठ। फिर बोलते तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक हम अभी गाँव जाके तेरा मतलब सभी को बताते हैं, तेरे माँ बाप को लेके आते हैं, हरामजादे तूने, तेरे को गाँव से निकाल देंगे, ये है वो है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, मैं एक और चीज़ समझ गया था कि वो अगर उठाना चाहते तो वहाँ ही मेरे को उठाते थे, क्योंकि वो सुरक्षा घेरा पार ही नहीं कर पाए। और सुरक्षा घेरा मैंने बड़ा खुला इसी तरह इसी कारण मैंने बड़ा खुला मतलब सुरक्षा घेरा किए रखा था कि कोई मतलब ऐसी वैसी चीज़ वहाँ नहीं आ सके। जी हाँ दोस्तों, तो फिर वो चले गए वापस, और मेरे को डरा डरू गए कि अभी तेरे घर वालों को लेके आते हैं, गाँव को लेके आते हैं, तेरे को मजा चखाते हैं आरामजादे, तूने गंद डाला है। और मैं डर गया, मैं वो चले गए। और पर मैंने मंत्र जप करना नहीं छोड़ा, जो मर्जी करते रहे। वो टार्च लेके आए थे 2-3 बंदे,
मैं जानता था उनको, पर मैं ये समझ गया था कि अगर 12 बजे के बाद यहाँ क्या करने आई, और वो भी 3-4 जने हैं, स्पेशली मेरे को देखने आए हैं। फिर वो चले गए और मैं जब मंत्र जप करता रहा, तो और फिर मैंने मतलब आंख वगैरह बंद कर ली, और थोड़ी देर के बाद जो आसपास की झाड़ियाँ थी ना, वो हिलने लग पड़ी, और ऐसे लगा कि जैसे सूअर वगैरह उनके मतलब झाड़ियों में जा रहे हैं। फिर उसके बाद एकदम मतलब गंदी सी आवाज़ आई यार दोस्तों, उस टाइम में सच में डर ही गया था। ऐसी ऐसी आवाज़ आई दोस्तों, ऐसी थी मतलब बड़ी भयानक टाइप की। वो मैं एकदम डर गया, मैं कलेजा ऐसे धक 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 धक। ओहो, मैं बोला क्या करूँगा अब यार। पर मैं मंत्र जप करता रहा, मैं बोला जो होगा देखे जाए। मैं जितनी आवाज़ और कह रहे मैं उतना तेज़ मंत्र कर दिया, उतना तेज़ मंत्र कर दिया। और फिर वो आवाज़ मतलब दूर दूर जाती रही, मतलब मेरे पहले एकदम पास थी ना झाड़ियों में, फिर दूर दूर जाती रही। तो फिर मतलब मैंने काफ़ी 2-3 घंटे हो गए उसके बाद, काफ़ी फिर एक सबसे उसके बाद चुड़ैल आ गई। ठीक है, उसके दोस्तों काले कपड़े थे, ठीक है, बाल खुले छड़े थे, एकदम सूखे बाल थे, और आँखें बाहर ही निकली हुई थी, और मतलब एकदम गंदी, जैसे बंदा मर जाता है ना, मरने के बाद मतलब 2-3 हफ्ते के बाद उसका शरीर सड़ने लग पड़ता है ना, वैसे था। तो पर लेकिन 2-3 बंदों का शरीर टाइप का था, उसे काफ़ी ना चौड़ी सी थी, और आ गई और आवाज़ें निकालने पड़ी, ऐसी टाइप। और उसकी साड़ी मतलब उसके पाँव नहीं दिखे मेरे को दोस्तों। फिर क्या था, वो आ गई और फिर मेरे से बात करने लग पड़ी। "हम्म, क्या कर रहा है, क्यों बुलाया मुझे"। मैं समझ गया कि वही है वो। और गोल रुकी नहीं, वो गोल गोल चक्कर काटने लग पड़ी। मेरा सुरक्षा घेरा था ना, उसके बाद जो मैंने वहाँ पे राख फेंकी थी वह गुरुजी की, वही मतलब गोल गोल चक्कर काटने लग पड़ी। और फिर गोल गोल चक्कर लगाते मतलब वो ना बात करने लग पड़ी। मैं तो क्यों बुलाया तू मेरे को, क्या है। पर मेरे को गुरुजी ने स्पेशली बोला था कि वो इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो, कि वो आई बोलती चलो मैं सिद्ध हूँ मेरे को खाने को, तो और चल गया, ऐसे नहीं। गुरुजी ने मेरे को विशेष बोला था कि सबसे पहले उसको भोग तभी देना कि अगर वो तेरे को वचन देगी, ठीक है। अगर वो तेरे को 3 वचन नहीं देगी, वो मेरे को बताता हूँ कौन कौन से वचन थे, तो तब तक उसको किसी भी प्रकार का मतलब मांस वगैरह कुछ नहीं देना उसको भोग। तो मैं समझ गया, तो वो बोलने लग पड़ी मेरे को खाने को दे, मेरे को भूखी हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं तेरे को सिद्ध करना चाहता हूँ, और तेरे को, हाँ, तेरे को टाइम टू टाइम मैं तेरे को ये भोग भी देता रहूँगा जो तू बोलेगी, लेकिन पहले मेरे को 3 वचन दे, ठीक है। तेरे को तेरे इष्ट की कसम, और तू पहले मेरे को 3 वचन दे। वो बोलती नहीं मेरे को भूख लगी, तू पहले मेरे को मांस दे, मैं तेरे को फिर 3 वचन देंगे। देखिए, ये चुड़ैल वगैरह होती हैं, ये बड़े मतलब भूत प्रेत वगैरह होते हैं, बड़े शातिर टाइप के होते हैं। तो मैं समझ गया था कि नहीं ये खाएगी और भाग जाएगी, ठीक है। ये इसको मेरे से ये किसी के साथ बंधना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इतनी ईजिली बंधना नहीं चाहते हैं, ठीक है। या आप भी एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है, इनको बांधना कोई मतलब मामूली काम नहीं है। मैं समझ गया था। और ये मतलब एकदम लिबर्टी मतलब एकांत और मतलब मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। तो मैं समझ गया, तो मैंने बोला ठीक है, नहीं तेरे को नहीं चाहिए ये भोग, और भोग भी नहीं चाहिए, तो चली जा, जहाँ से आई है तू चली जा, मेरे को कोई वो नहीं है। बोलती तेरे को मार डालूंगी अगर तूने ये मेरे को भोग नहीं दिया, ये वो। मैंने उसको बोला कि अगर मारना चाहती तो आ जा, घेरा क्रॉस करके आ जा। बोलती नहीं नहीं तो फिर बोलती, मैंने उसको यही बोला कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं तेरी सिद्धि मतलब जो भी तेरी साधना है मैं इसको खंडित कर दूँगा। तो फिर उसके बाद ना तेरे को ये खाने को मिलेगा और ना ही कुछ मिलेगा। तो बोलती चल ठीक है, मांग जो जो भी मांगता है। तो मैंने वो 3 वचन मांगे। सबसे पहले वचन था, जब मैं बोलूँगा तू तभी आएगी, ठीक है, जब मैं बोलूँगा तू तभी आएगी। बोलती
ठीक है। दूसरा था मुझे और किसी भी जो भी मनुष्य मतलब मनुष्य जाति के मतलब बंदे हैं, उसको किसी जीव तक को मतलब तो अ, किसी को मतलब हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक मैं नहीं तेरे को बोलता। वो बोलती ठीक है। और तीसरा था कि जो मैं बोलूँगा वही तू करेगी, मेरी आज्ञा के बिना तो खुद कुछ भी नहीं करेगी। तो यही 3 वचन थे दोस्तों। आप वीडियो रिपीट कर लेना और इनको ध्यान से सुन लेना। ये 3 वचन लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये 3 वचनों में से आपने अलग अनदर कोई भी वचन लिया तो ये भूत प्रेत होते हैं, वे बड़े चालू होते हैं। ये वचन बड़ी जल्दी मतलब बिना वचन अगर ये ऐसे वचन नहीं लिए होंगे तो आपको मतलब हानि पहुंचाते और आपकी जो आत्मा होती है उनको मतलब एक टाइप का गुलाम बना देते हैं। ठीक है, आपके शरीर को भक्षण कर देते हैं, आपके जो आत्मा होती है उनको गुलाम बना देते हैं और खुद बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने उससे मतलब वचन ले लिए। और उसके बाद मैंने जो मांस और कलेजी वगैरह थी ना, उसको मतलब पात्र में रख के बाहर दे दी। और उसके बाहर मैं नहीं निकला उसके मतलब उसके मतलब बाहर रख दी। और उसके बाद मैं रक्त भी उसको मतलब पीने का दे दिया और उसने वो ग्रहण किया उसके बाद। और देखिए तीनों वचन मैंने दे रखे थे उसको। तो उसके बाद और तो और मैंने तवीत भी डाल रखा था जो गुरु जी का था, वो चाक कर भी मेरे को मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो ऐसे मैंने मतलब उसके बाद चुड़ैल सिद्ध की और उससे बहुत से मतलब काम किए। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मतलब आप चुड़ैल साधना से वशीकरण, उच्चाटनम, किसी को बर्बाद करना, किसी को मतलब मारण क्रिया और अन्य काम करवा सकते हो। बहुत से मतलब भूत भविष्य वर्तमान भी थोड़ा बहुत जान सकते हो। जी हाँ दोस्तों। तो ऐसे मैंने चुड़ैल साधना मतलब की। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ऐसी मतलब वीडियोस के नए के बारे में स्टोरीज़ वगैरह जानने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए कि किस टाइप की आपको मतलब स्टोरी चाहिए। बाय बाय दोस्तों। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय दोस्तों।